मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन सट्टा के अवैध कारोबार से जुड़े सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वेब यूआरएल पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है। बिलासपुर जिले में खाद्य विभाग की टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। किसानों का धान बेचने के प्रयास में पकड़ाया एक व्यापारी। केंद्र सेवा सहकारी समिति में 3 किसानों की पर्ची पर धान बेचने का प्रयास करते हुए एक व्यापारी से 225 कट्टा अवैध धान किया गया जब्त। बलरामपुर के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में स्कूल से घर जा रही छात्रा से हुआ हैवानियत। आरोपी ने अरहर की खड़ी फसल की आड़ में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। पीएलजीए सप्ताह के पहले दिन नारायणपुर छोटे डोंगर थाना इलाके के ओरछा मार्ग में नक्सलियों ने सड़क पर पत्थर रख और पर्चे फेंककर जमकर मचाया उत्पात। नक्सल दहशत के चलते आज ओरछा जाने वाली बसें रहेंगी बंद। बता दें कि नक्सलियों ने 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाने का किया है ऐलान। जसपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में राह चलते 5 पहाड़ी कोरवा परिवार के साथ हुआ भीषण सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार कार राहगीरों को कुचलते हुए हो गया फरार। हादसे में एक महिला की मौके पर ही हुई मौत, जबकि 2 बच्ची समेत 4 लोग गंभीर रूप से हैं घायल। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भिलाई इस्पात संयंत्र के PP1 डिपार्टमेंट के स्टीम बॉयलर में आग लगने से मची अफरा तफरी। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग पर पा लिया है काबू। केबल जलने से आग लगने की है आशंका। बता दें कि BSP में लगातार दूसरे दिन हुआ हादसा। इसके पहले गुरुवार को भी लोको रिपेयर शॉप में पैर फिसलने से गिर गया था एक मजदूर। बालोद जिले में डोंडी विकासखंड के नर्रा टोला प्राथमिक स्कूल मैदान में खेल की प्रैक्टिस कर रहे शिक्षक और छात्र छात्राओं पर मधुमक्खियों ने बोला हमला। हमले में दिव्यांग शिक्षक समेत 25 छात्र छात्राएं हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र में कराया गया है भर्ती, जहां शिक्षक की हालत बताई गई है नाजुक। दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र में तांदुला नदी के ब्रिज पर एक युवक ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। जब पिता ने अपने बेटे का लटकता हुआ शव देखा तो मामले की थाने में दी सूचना। घूमने के बहाने घर से निकला था युवक, फिर फंदे पर लटकती मिली लाश। फिलहाल पुलिस ने मामले की शुरू कर दी है जांच।